और इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे प्रमुख प्रेस के सब लेडीज जेंटलमैन यहाँ पधारे हैं। आपका स्वास्थ्य भवन में आपका स्वागत है। और पूरे अप्रैल से लेकर ये मध्य मई तक जो एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही भारी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ ये जो गोरखधंधा जो उजागर हुआ, और आप जो प्रेस के लोग जितने भी हैं, आज डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आप जो एक वॉचडॉग का रोल खेलते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका आप निभाते हैं। हमने पिछले 1.5 महीने के अंदर पूरे विभाग ने पूरे जी जान से इस गोरखधंधे की रूट कॉज और इसके लीड्स के बारे में हमने गंभीर प्रयास किए। और आज जो हमारी जो 6 जनों की जो स्पेशल टीम बनी थी, जांच कमेटी, जिसका जो हेड थे हमारे मेडिकल कमिश्नर इकबाल जी, हमारी रश्मि जी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, पुलिस के भी थे, और हमारे जो अन्य अधिकारी जो इसके अंदर थे, आज सुबह अपनी जो है रिपोर्ट इन्होंने हमें प्रस्तुत की। और सुबह हमारे एसीएस मैडम के साथ हम सब ने बैठकर मंथन किया। और सुबह मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला था। 1 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दी जाए और सख्त कार्रवाई करी जाए। मतलब कोई भी तरह का हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हमारे स्टेट के अंदर ऐसे गोरखधंधे हों। और 1 वीक के अंदर हमने बैठ के आज एक कंक्लूजन पर हम आ गए हैं। और प्रमुख 4-5 बातें मैं आपको शुरुआत में बोलूंगा कि, और मैं कई प्रेस के लोग मुझसे मिलते रहे, मैं जो कुछ बोलूंगा आई विल स्पीक विद प्रूफ, आई विल स्पीक विद डॉक्यूमेंटेशन, ब्लैक एंड व्हाइट। झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी बोलूंगा मैं उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करके, कभी भी आप पधारें, इट इज ओपन हाउस, आपको मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको एहसास हो जाए कि हमने जो हार्डवर्क किया है और जो हमने जितने भी जो अलग अलग तारों को खींच के हम कंक्लूजन पे आए हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है कि ये जो स्कैम जो है, हमने कम से कम इसकी जड़ें जो हैं हमने 2020 से हमने ट्रेस कर ली हैं। और आप इसमें अग्री करेंगे कि ये जो स्कैम को जो इनिशियल जो उजागर किया, जो विसल ब्लोइंग बजाई, जो सीटी बजाई, वो स्वयं हमारे डिपार्टमेंट ने ही एसीबी को जाकर शिकायत की। ये तो शायद ये गंदा धंधा जो है अनडिटेक्टेड रहता कई महीनों या वर्षों तक। ये जो भी हुआ है, ये इसके 3-4 कारण थे। एक तो था कि जिस तरीके से 2022 के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी थी, स्टेट एडवाइजरी कमेटी और स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी।
इसके अंदर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ चेयरपर्सन थे, हमारे एक नॉमिनी थे सरकारी सीनियर ऑफिसर। तो ये इस तरीके से चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन 2022 में इसको मर्ज करने का प्रस्ताव आया और 2023 में ये दोनों कमिटीज मर्ज हो गई और मर्ज होने के बाद में प्रमुख सचिव को इन कमिटी से हटा दिया गया और सरकार का जो एक नॉमिनी था उसको भी वहां से हटा दिया गया। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो कमिटी थी ये एक सेंट्रल कंट्रोल से चलाई जा रही थी। इसके अंदर जो डेमोक्रेसी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। पिछली सरकार के अंदर पावर सेंटर्स बन गए थे जिनकी वजह से डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत भारी खौफ था। जो मर्ज कमिटी जो बनी, पहली चीज तो मैं आपको ये बोला कि 2020 से ये रैंपल्ट हो गया। सेकंड चीज है कि इसको एक पावर सेंटर बना के मर्ज कर लिया गया और सरकार को इससे हटा दिया गया। तीसरा है कि सोटो जो है, हमारे भंडारी जी जो हैं उनको कई प्रमोशंस मिले पिछले सरकार में और वो उनको प्रमोशन मिलके वीसी बन गए। और जब वीसी बनते हैं तो सोटो का पद जो है उसको त्याग देना मैंडेटरी होता है। वो पद जो है वो ले गए साथ में। एजे मेहता जो उनके साथ थे उनको भी जो है प्रो वीसी के रूप में आरयूएचएस में ले गए। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर हैं कि हमारे केंद्र सरकार के जो डीजी हेल्थ है उनका लेटर आया है और उन्होंने विशेष तौर से ये लिखा है उसके पैरा 3 के अंदर कि कृपया करके आप विस्तृत जानकारी लेकर और आप इसकी जांच कराएं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो पावर और जो था वही लोग जो है वो वहां से उनका जो मूवमेंट आरयूएचएस में हुआ उसके ऊपर बहुत भारी प्रश्न चिन्ह लगाया गया। ये जो रोल था इन्होंने हाईजैक करके सोटो को आरयूएचएस में ले गए। उसके बाद ये भी झूठ बोला कि सोटो के हम चेयरमैन है ही नहीं, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, उस पर मोहर लगी हुई है सोटो चेयरमैन की, उसके ऊपर डेट लिखी हुई है। पोडियम पे हम बैठे हुए हैं तो जैसे शुभ्रा जी एसीएस का प्लेकार्ड लगा हुआ है, वहां पर चेयरमैन सोटो का प्लेकार्ड लगा हुआ है। और जब एजे मेहता ने रिजाइन किया अपने प्रो वीसी से तो चिट्ठी भी जो मार्क करी गई फरवरी 2024 में, उसके अंदर भी इट वाज मार्क्ड टू चेयरमैन सोटो डॉक्टर भंडारी। तो ये जो सेंट्रलाइज करके इसको सरकार को अलग करके जब ये हुआ और डॉक्टर बगरहट्टा और डॉक्टर अचल शर्मा को, इन दोनों को ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनाई इसके अंदर ये 2023 के अंदर मिडिल 2023 के अंदर ये इसको मान्यता दे दी गई और ये फंक्शनल हो गई। आपको अचंभा होगा कि एक भी मीटिंग नहीं हुई और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस इसको बोलो आप, उससे ज्यादा कुछ है वो अभी आगे मालूम पड़ेगा हमें। मतलब एनओसीज के लिए कोई आ नहीं रहा है हमारे पास, कोई एप्लीकेशन महीनों से नहीं आ रहा है, तो हम क्या फिर भी दाल में काला हमें नजर नहीं आता है।
और इसी की ओट में, इस कंप्लेसेंसी की ओट में ये जो गौरव सिंह जो है इसने अपना रोल खेलना शुरू किया। एप्लीकेशन कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल का वो इंटरसेप्ट करके उसको आगे भेजता नहीं था, और जो डॉक्टर बागड़ी है वो लिख देते सेंड क्या टू द फाइल, क्या लिख देते, पुट अप ऑन द फाइल बिफोर द कमिटी। और डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर बगरट्टा दोनों सीधे एसीबी के पास गए, ना विभाग के पास आए, ना एसीएस को रिपोर्ट किया, सीधे एसीएस के पास, एसीबी के पास जाकर उसके 10 दिन पश्चात एसीएस को इन्होंने इन्फॉर्म किया। इसमें ये सब तथ्य को देखकर और ये जो रिपोर्ट आज आई है, हमने उनको जो है 16 सीसीए का नोटिस आज ही हमने थमा दिया है, दोनों को, और डॉक्टर बागड़ी को हमने सस्पेंड करके और हटा दिया है वहां से उनके पद से हमने हटा दिया है उनको, और 16 सीसीए का हमने नोटिस दिया है। तो पहली चीज जो है कि 2020 से ये गोरख धंधा चल रहा था। हमारी सरकार के टाइम में अभी हमने ही इसको उजागर किया, और जब हमारे पास जो भी रिपोर्ट आई हमने उसमें कड़ी से कड़ी सजा दी। प्रिंसिपल को बर्खास्त किया हमने मेडिकल कॉलेज एसएमएस से, सुपरिंटेंडेंट को हमने बर्खास्त किया सुपरिंटेंडेंट के पद से, वाइस चांसलर को हमने गवर्नर साहब से मिलकर सब तथ्य बता के उनको हमने रेजिग्नेशन उनसे करवाया, रेजिग्नेशन उन्होंने दिया। और अब डॉक्टर बागड़ी के ऊपर भी हमने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। तो जो कंप्लेसेंसी को, इसको लेतलाली बोलो, ये जो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी से जिस तरीके से इस विभाग को और सरकार के हाथ इन सब कमिटी से काट के सेंट्रलाइज पावर के साथ जो पिछले 3-4 साल के अंदर जो किया गया, उसका नतीजा जो है वो आज राजस्थान को पूरे देश के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि ऐसा स्कैम हमारे यहां पर हुआ। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और फॉरेनर्स के जो ट्रांसप्लांट हुए जिसमें अधिकांश अनरिलेटेड थे, वो फिगर्स मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और सबसे ज्यादा 95% जो है बांग्लादेशी, बाकी के नेपाल और कंबोडिया से 5% थे। और ये जो दलाल बन गए थे, ये जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहे थे, ये एक तरह का ट्रेड था। मेरे पास सुधांश पंत जी के 2 पत्र हैं, जो जब वो सेक्रेटरी थे, स्वास्थ्य सेक्रेटरी केंद्र सरकार के अंदर सीएस बनने से पहले, उन्होंने खुद सोटो के बारे में क्वेश्चन उठाया कि सोटो जो है वो अपने जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से